हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने दिया है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 जी माइनस 6 जी बार प्लस 3। तो आप जानते हैं इसमें हमने क्या करना है, जी को रिप्लेस करना है एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो चलिए रिप्लेस करते हैं जी। इस साइड में ना भी करें चलेगा, इसको ऐसे ही रहने दें, अच्छा रहेगा। तो 4 इंटू जी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 जी का बार क्या होता है जी, आपको पता है आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में, यानी कॉन्जुगेट ही बार ही हो रहा है ना मतलब। तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा माइनस में चला गया, ठीक है, और प्लस 3। अब इसको ओपन करके ना आप क्या करो, यू प्लस वी आयोटा वाली फॉर्म बना लो, यानी कि रियल नंबर इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी नंबर इकट्ठे। चलो उससे पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 4 आयोटा वाई, एक स्टेप कर ले, कोई मसला नहीं होगा। माइनस 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6 आयोटा वाई और प्लस 3। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, प्लस माइनस करके इनके रियल नंबर और जो आयोटा वाले क्या कम्प्लेक्स नंबर है उनको अलग करना है। तो देखो रियल नंबर कौन कौन सा है, देखो 4x में से -2 ये माइनस 6x हो गया, -2x रह गया, ये एक रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। दूसरा ये 3 हमारा रियल नंबर है, तो ये हमारे पास आगे इकट्ठे हो गए। उसके बाद इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, आयोटा को कॉमन लो या ना लो, क्योंकि एक ही है टर्म, तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो 6 और 4 10, तो लिहाजा ये आ गया 6 और जमा होकर 10 हो गया ना, 10 वाई आयोटा। तो लिहाजा आप जानते हो इसकी क्या फॉर्म होती है, यू प्लस वी आयोटा। तो यू आपके पास ये है, वी आपके पास 10 वाई है, तो लिहाजा यू इंटू एक्स ऑफ वाई हमारे पास है जी -2x प्लस 3, जबकि हमारा वी है एक्स ऑफ वाई 10 वाई के इक्वल। आप स्टूडेंट इतना तो अब आपको पता चल ही चुका है, हमने अपना कॉशी रीमन्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होता है, इसी वजह से हम ये फॉर्म बार बार बनाते हैं। तो देखें अब मैं क्या करूँगा जी, पार्शियल लूँगा पहले इसका एक्स के लिहाज से, दोनों का, यू का और वी का। तो लिहाजा यहाँ पे देखें जब पार्शियल अप्लाई होगा, देखें स्टूडेंट -2 पीछे होगा और पार्शियल एक्स का आ गया, जबकि 3 का आपको पता क्या आना, 0 ही आना क्योंकि एक कांस्टेंट है। और उस साइड पे जब अप्लाई करूँगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल अपना एक्स, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है सिर्फ उसी को वेरिएबल समझता है जिसके लिहाज से वो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा होता है। तो एक्स के लिहाज से हो रहा है तो एक्स ही इसके लिए वेरिएबल है, वाई इसके लिए कांस्टेंट है, 10 वाई कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ इनके आंसर, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, देखो ये आ गया -2 और वो आ गया अपना जी 0। अब हम वाई के लिहाज से लेंगे पार्शियल यू और पार्शियल वाई लेंगे और पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे कहीं पे भी y का नामो निशान नहीं है u की इक्वेशन में, तो लिहाजा ये टोटली 0 ही आने वाला है, ये 0 आ गया, ठीक है। इस साइड की बात करूँ तो पार्शियल v ओवर पार्शियल y, यहाँ पे y है, क्या होगा जी, 10 पीछे हट जाएगा और पार्शियल v ओवर 10 पीछे हट जाएगा कांस्टेंट, और पार्शियल y ओवर पार्शियल y आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा कट के, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप देख ही सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि दोनों टर्म्स इक्वल आनी चाहिए थी, यानी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई की इक्वल आना चाहिए था, तो ये इक्वल नहीं आया। -2 इज इक्वल टू 10, दिस इज़ नॉट लीगल इक्वेशन। तो 0 इज इक्वल टू 0 ही है, तो चलो मानते हैं एक इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है ना, दूसरी नहीं हुई, तो लिहाजा कॉशी रीमन्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इससे ये साबित होता है कि ये नॉट एनालिटिक फंक्शन होगा हर एक पॉइंट पे, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट बिकॉज आवर कॉशी रीमन्स इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में ट्राई करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार का स्केयर। तो चले हैं जी की वैल्यू पुट करके उसका बार तो आपको पता ही क्या होता है कि एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, ये जब एक्स प्लस आयोटा वाई का बार लेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसका स्केयर आप ओपन करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर -2x वाई आयोटा। अब ये कैसे है आपको बताता हूँ, देखो एक्स का स्केयर प्लस यानी कि a माइनस बी का होल का स्केयर है, तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab होता है, तो लिहाजा a का स्केयर ये आ गया प्लस b का स्केयर आया, आयोटा स्केयर y स्केयर, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल हुआ, तो लिहाजा हमारे पास आ गया -y स्केयर, और आगे -2ab तो आपके सामने ही है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास अपना u है, और उसके बाद v की बात करूँ तो ये हमारे पास v है -2xy। तो लिहाजा अब u हमारे पास आ गया, u इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और जो अपना v है वो हमारे पास बराबर आ गया -2xy के। अब आपको पता तो है क्या करना है, पार्शियल u और पार्शियल x पहले निकालते हैं।
तो इसमें स्टूडेंट्स इसने बस एक्स को ही वेरिएबल समझना, वाई वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो इसका आपको पता पावर रूल लगेगा, टू पीछे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2x इसका आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड की बात करूं तो v इंटू एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, चले इस तरह से लिख देता हूँ इसको, पार्शियल एक्स। अब ठीक है, इस तरह से भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा जी कि हमारे पास जो -2y है ये पीछे हट जाएगा और इस तरह से होगा, -2y इसके लिए कांस्टेंट होगा, ये पीछे हट जाएगा और आ जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया -2y। अब इसका पार्शियल निकालेंगे दोनों का y के लिहाज से। तो देखें स्टूडेंट्स, आता क्या आंसर है, देखो 2x, तो ये x तो 0 हो जाएगा, और जब -y² का हम पार्शियल लेने लगेंगे तो पावर पीछे आएगी, ये 2y बन जाएगा, जैसे हम पहले x² का लिया, लेकिन ये आएगा -2y क्योंकि माइनस भी था सेंटर में। और यहाँ पे जब हम पार्शियल लेंगे v का y के लिहाज से, तो देखें क्या आता है जी, इसमें -2x पीछे हट जाएगा और पार्शियल y और पार्शियल y जैसे वैसे हुआ, यहाँ पे भी वही काम होगा, तो -2x ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है -2x। अब देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू काशी-रीमन्स इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए कि पार्शियल u और पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल v और पार्शियल y के, जबकि पार्शियल u और पार्शियल x तो नहीं, अब y, अपना पार्शियल u और पार्शियल y बराबर होना चाहिए माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के। तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई होता है, ये 2x है और ये हमारे पास -2x है, ये तो पहले ही दिस सेटिस्फाई हो गया, तो काशी-रीमन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती, पहली इक्वेशन ही, दोनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, इन दोनों इक्वेशंस का। दूसरी की बात करूं तो देखो पार्शियल u और पार्शियल y क्या है -2y, और वो +2y हो जाएगा, तो लिहाजा ये भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो लिहाजा हम नीचे वो लाइन लिख देंगे कि काशी-रीमन्स इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। बस ये आपका इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर था। इंशाल्लाह बाकी जो दो रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन पे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।